ओम शांति। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं जिस विषय को लेकर के आप सभी के बीच आई हूँ वो विषय है मैन एम्पावरमेंट। आमतौर पर हमने हमेशा से ही विमेन एम्पावरमेंट पर बात की है, पर आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सा हट करके है। मैं आज जो मैन एम्पावरमेंट है उस पर बात करने जा रही हूँ। आमतौर पर हमने हमेशा से ही जो विमेन एम्पावरमेंट है उस पर हमेशा से हमने सभाएं की है, चर्चाएं की है, चाहे हमने टेलीविज़न के माध्यम से चर्चाएं की है, चाहे हमने सेमिनार्स के माध्यम से चर्चाएं की है। पूरे देश में जो विमेन एम्पावरमेंट है उस पर हमने डिबेट्स की है, सभाएं की है, चर्चाएं की है। तो वहाँ पर एक चीज़ निकल कर के सामने आता है, जो विमेंस है वो ये कहती है कि हम समाज में सुरक्षित नहीं है। जितने भी टीवी चैनल्स में डिबेट हुए हैं तो वहाँ पे हर विमेन ये बोलती है कि समाज में हम जो विमेंस है वो सुरक्षित नहीं है। आप सभी को पता है कि जो रेप की घटनाएं वो तो दिन बाय डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और जो घरेलू हिंसा है वो तो बढ़ती ही जा रही है। तो जो विमेंस है वो समाज के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो विमेंस है वो किससे सुरक्षित नहीं है? ऐसे कौन है जो नारी के दुश्मन है, जिससे विमेन जो है समाज में सुरक्षा चाहती है, खुद को किससे नारी बचाना चाहती है? तो ये मेरा सवाल है। तो इसका उत्तर है कि नर, जो मेन है, मेन के जो द्वारा उसके साथ शोषण हो रहा है वो उससे निजात चाहती है। तो इसमें किसकी गलती है? जिसके साथ शोषण हो रहा है उसकी गलती है, या जो शोषण कर रहा है उसकी गलती है? गलती बोलो या कमजोरी बोलो, जब भी किसी विमेन के साथ गलत होता है, शोषण होता है, अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं, जब किसी विमेन के साथ घरेलू हिंसा होता है तो वहां पर किसकी कमजोरी है? अगर कोई मेन है, जो विमेंस होती है वो तो अपनी जो वासनाएं हैं, विकार है, उन पे नियंत्रण कर लेती है, पर जो मेन है वो मानसिक रूप से जो अपनी विकार है और जो वासनाएं हैं उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। जब भी घरेलू हिंसा होता है तो वो जो मेन है वो इतना एग्रेसिव हो जाता है एक विमेन पर कि वो अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको खो बैठता है। तो आप बताइए कि जो सशक्तिकरण है वो किसका होना चाहिए? महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए या नर का सशक्तिकरण होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि नर से ज़्यादा आज के टाइम में जो विमेन से ज़्यादा आज के टाइम में जो मेन है उसको एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। आज आप सभी को पता है कि पूरे देश में जो विमेन एम्पावरमेंट पर तो कई सारे एनजीओ काम कर रही है जो महिलाओं को मानसिक रूप से सशक्त कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि देश के अंदर ऐसी एनजीओ भी इस्टेब्लिश होनी चाहिए, काफ़ी सारी ऐसी एनजीओ इस्टेब्लिश होनी चाहिए जो मेन है, मेन की जो मानसिकता है उस पर कार्य कर सके, मेन को भी विमेन के इक्वल ही सशक्त कर पाए। हम समाज में हम जो एक सकारात्मक और सुरक्षित समाज तभी बना सकते हैं जब जहाँ पर मेन और जो विमेन है दोनों ही समान रूप से सशक्त हो। अगर समाज में मेन सशक्त है और विमेन सशक्त नहीं है तो हम कभी भी एक सुरक्षित और सकारात्मक समाज का निर्माण नहीं कर सकते। वैसे ही हमें मेन और विमेन दोनों को ही मानसिक रूप से सशक्त करना होगा। तो जो NCW है उसकी रिपोर्ट की बात करूं, खाली NCW की रिपोर्ट की बात करूं तो जो लॉकडाउन हुआ था 25 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल के बीच में ही जो NCW की रिपोर्ट के अनुसार जो कंप्लेंट्स आई NCW के पास वो जो डोमेस्टिक वायलेंस के थे वो 250 थे। खाली NCW के पास ही इतने केसेस हैं। देश के जो विभिन्न राज्य है चाहे जिला है वहाँ पर जितनी भी जो लॉकडाउन के दिनों में घरेलू हिंसा के केसेस आए उसका तो कोई वो अंदाजा ही नहीं है इतना। तो ऐसा क्या है? तो मुझे लगता है कि जो मेन है वो विमेन से कहीं गुना ज्यादा मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है। आज उसको एक सशक्तिकरण की आवश्यकता है, उसको मानसिक रूप से एक सकारात्मक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो आप सभी को पता है कि जो रामायण हुआ था, रामायण में भी जो सीता माता है, सीता माता ने किसी जो रावण है उसका हरण नहीं किया था, रावण ने सीता माता का हरण किया था। अगर मैं महाभारत की बात करूं
अपनी जो विकार और वासनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती है। अगर उस टाइम मैन के अंदर ऐसी शक्ति आ जाए जिससे वो अपनी जो विकार है और जो वासनाएं हैं उस पर नियंत्रण पा सके, तो ऐसी घटनाएं कभी समाज में होगी ही नहीं। और एक जो सकारात्मक और जो सुरक्षित समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। समाज के कई ऐसे बुद्धिजीवी भी है और समाज में ऐसे कई पुरुष भी है जिनका ये कहना है कि शोषण तो हमारे साथ भी हो रहा है, तो क्यों विमेन एम्पावरमेंट पर इतना जोर दिया जा रहा है। मैं ये मानती हूँ कि जो शोषण है वो पुरुषों के साथ भी कहीं कहीं जगह ऐसे है जहाँ पे जो विमेन होती है वो गलत होती है और जो पुरुष होता है वो सही होता है। जो हम ये नहीं बोल सकते कि महिलाओं के साथ ज़्यादा गलत हो रहा है या पुरुषों के साथ ज़्यादा गलत हो रहा है। परंतु मेरा ये मानना है कि पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है, परंतु जो महिलाओं का जो शोषण हो रहा है वो पुरुषों की कंपैरिजन में जो रेशोज है वो अधिक है। रेशोस ये बोलती है कि जो विमेन का जो शोषण हो रहा है हमारे समाज में, जितनी विमेन्स असुरक्षित है उसका जो रेशो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैन। तो हमें आपसी जो टांग खिंचाई से तो कुछ होगा नहीं। हमें समाज में तभी परिवर्तन आ सकता है जब हम समाज में मेन और विमेन को इक्वली लेंगे, कि जो मेन है और जो विमेन है दोनों इक्वल है। दोनों की जो पुरुष है वो जो मानसिक रूप से महिलाओं के कंपैरिजन में कमज़ोर होते हैं। पर हमारे समाज में ऐसे भी बहुत ऐसे भी पुरुष आए हमारे समाज में जिन्होंने अपनी मानसिकता के द्वारा जो महिला है उनके लिए एक सुरक्षित समाज का निर्माण किया। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने महिलाओं को एक सुरक्षित और सकारात्मक समाज का निर्माण किया। तो जो आज अगर बहुत सारी विमेन्स भी ऐसे आई हमारे समाज में जिन्होंने अपने आप को शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाया और समाज के लिए एक एग्जाम्पल और विमेन्स के लिए एक एग्जाम्पल बन करके सामने आई। जैसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैरी कॉम, जो मैरी कॉम है उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। जब मैंने उनकी मूवी देखी तो मुझे बहुत अंदर से मोटिवेशन आया कि वो देखो नॉर्मल से घर से थे तो उन्होंने अपने आप को फिजिकली इतना फिट किया कि वो 6 बार भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर के आई। तो ऐसी भी विमेन्स है हमारे समाज में जिन्होंने जो फिजिकली अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि वो भी किसी मैन से कम नहीं है। और समाज में ऐसे भी मेन हैं जिन्होंने ये भी प्रूव करके दिखाया है कि वो मानसिक रूप से महिलाओं को अपने समान लाने में उनकी ईगो जो है, उनकी जो ईगो वाली मानसिकता है कि विमेन्स हमसे छोटी है या उनकी ये है, तो उसको दूर किया है। हमारे समाज में ऐसे मेंस आए हैं जिन्होंने विमेन को अपने ही जो इक्वल है वो दर्जा दिया है। तो समाज में मैं ये नहीं बोलूँगी कि समाज में पॉजिटिव लोग भी रहते हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में जब हमें ऐसे अगर हम कहीं सकारात्मक समाज में जब सकारात्मक हम लोगों से मिलते हैं तो हमें लगता है कि जो समाज है वो परिवर्तन हो चुका है। अब जो पुरानी सोच है या ढकियानुसी विचार है वो समाप्त हो चुके हैं। परंतु जब फिर हमारे सामने ऐसी घटनाएं सामने आती है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हमारा अकाउंट होता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक के माध्यम से या फिर टेलीविज़न के माध्यम से, तो हमें ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस हो, चाहे वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हो, चाहे रेप की केसेस हो। तो वो डे बाय डे तो हमें वो चीज़ें सोचने पे मजबूर करती है कि क्यों समाज में ऐसी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ हम एक दूसरे को की टांग खींचने में या एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो जब तक मेन और विमेन दोनों इक्वल पे नहीं आएंगे, जब तक दोनों एक दूसरे को समझेंगे नहीं, समानता नहीं आएगी, तब तक जो समाज है वो कभी भी सुरक्षित नहीं होगा। और जो हम सकारात्मक समाज की जो कल्पना कर रहे हैं हम, वो कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए जो महिला है और जो पुरुष है दोनों को ही दोनों को ही समान रूप से सशक्त होना पड़ेगा, तभी हम एक सुरक्षित और सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाय बोलती हूँ। फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियोस में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम शांति।